हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एग्जाम वारे जीएस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी का एक टॉपिक है संधि, जो ग्रामर में है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे और इसमें ट्रिक बताने वाले हैं हम, जो कभी भूलने वाले नहीं हैं। अब इसको मतलब जितने मतलब 5-6 संधि हैं, 5-6 लाइन ही याद करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं याद करना है। अगर इससे बाहर कुछ ऐसा आएगा तो इससे मतलब वो गलत ही है। ठीक है, जो संधि होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, 5-6 लाइन आपको बताने वाले हैं, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे संधि देखते हैं, तो संधि का थोड़ा मतलब बेसिक हम लोग जान लेते हैं, क्या है संधि, किसे कहते हैं। ठीक है, तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है जोड़ या मेल होता है। ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार होगा उसे संधि कहते हैं। ठीक है, ये सामान्य सा है। ठीक है, सामान्य सा इसका परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल होता ही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे संधि का जो प्रकार है उसको देखते हैं। तो संधि का प्रकार स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। 3 प्रकार के होते हैं संधि। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। जो स्वर संधि होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि होता है, यण होता है, अयादि होता है। ठीक है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, व्यंजन संधि से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और विसर्ग से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ये जो 5 हैं इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी का ही हम सूत्र बताने वाले हैं। जो एक एक लाइन के सूत्र हैं, इसको आप एक बार देख लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आ जाते हैं कि दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो अकः सवर्णे दीर्घ, इसका जो संस्कृत में शब्द होता है अकः सवर्णे दीर्घ होता है। ठीक है, इसका जो ट्रिक ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे बड़ी मात्रा है, ठीक है, जहाँ पे बड़ी मात्रा है वहाँ पे दीर्घ संधि होगा। ठीक है, ऐसे दीर्घ है तो वैसे भी आपको पता चल रहा है कि जहाँ पे बड़ी मात्रा आएगी वहाँ पे दीर्घ होगा। ठीक है, जैसे हिमालय है, महात्मा है, भानुदय है, वीरांगना है, ये सभी देखिए। जैसे इसका संधि करेंगे, विच्छेद करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। तो हिम प्लस आला है तो हिमालय हो गया। ठीक है, वीर प्लस अंगना है, ठीक है, तो वीरांगना हो गया। सु प्लस सुक्ति है, सुक्ति हो जाएगा। ठीक है, महा प्लस आत्मा है तो महात्मा हो जाएगा। भानु प्लस उदय है, ठीक है, तो भानुदय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब देखिए जो बता रहे हैं कि जहाँ पे बड़ी की मात्रा है संधि विच्छेद करते समय, ठीक है, तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा सूत्र देखते हैं, गुण संधि का देखते हैं। तो इसका जो संस्कृत में सूत्र कहा जाता है अदेड़ गुण आद गुण। ठीक है, इस गुण संधि का सूत्र है। इसका जो ट्रिक है, जो एक मात्रा जहाँ पे है, जैसे ये दोनों मात्रा है ना, जहाँ पे ये आएंगे संधि विच्छेद करते टाइम, ठीक है, तो मतलब गुण संधि होगा ही। ठीक है, जैसे देवेंद्र है, महेंद्र है, नरेंद्र है, महोदय है, महोत्सव है, परोपकार है। जहाँ पे देखिए, ठीक है, देव प्लस इंद्र, ठीक है, एक ही मात्रा आ रही है ना, एक ही मात्रा आ रही है इसमें। ठीक है, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, महोदय। ठीक है, ये आ रहा है ना, एक मात्रा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एक मात्रा यहाँ पे आ रहा है, महा प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, पर प्लस उपकार। देखिए सभी में एक मात्रा आ रहा है। ठीक है, या तो ये वाला आ रहा है या तो ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये वाला आएगा नहीं तो ये वाला आएगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आएगा। जब संधि विच्छेद करेंगे, जहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे वहीं पे जो मात्रा होगा वो मतलब गुण संधि होगा। ठीक है, एक मात्रा जिसमें आएगा उसे गुण संधि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा देखते हैं। तो वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में देखते हैं, तो इसका जो संस्कृत में सूत्र होता है वृद्धि राधौज वृद्धि रेचि। ठीक है, इसका जो ट्रिक है, जहाँ पे दो मात्रा है, ठीक है, देखिए दो मात्रा, यहाँ पे भी दो मात्रा, ये दोनों में देखिए दो मात्रा आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए एकाएक, यहाँ पे दो मात्रा आ रहा है। ठीक है, मतैक, यहाँ पे भी दो मात्रा, रमेश्वर, ठीक है, यहाँ पे भी दो मात्रा है। ठीक है, ऊपर, ये जो ऊपर आ रहा है ना, दो मात्रा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बनौषधि, ठीक है, यहाँ पे भी दो मात्रा आ रहा है। ठीक है, ये वाला दो मात्रा है। ठीक है, और जहाँ पे ये वाला भी आए वहाँ पे भी, ठीक है, वृद्धि संधि होगा। ठीक है, महोदय हो गया, महोषधि हो गया। ठीक है, एकाएक, ठीक है, एकाएक का जब मतलब विच्छेद करके जोड़ेंगे संधि, ठीक है, एकाएक हो जाएगा। ठीक है, बन प्लस औषधि, बनौषधि हो गया। महा प्लस औदार्य, ठीक है, महोदार्य हो गया। तो ये था। ठीक है, वृद्धि संधि क्या ये था। और गुण संधि क्या, जहाँ पे एक मात्रा है वहाँ पे गुण संधि, यहाँ पे दो मात्रा आ रहा है, यहाँ पे वृद्धि संधि। ठीक है, दीर्घ संधि क्या बता ही दिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो और देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है यण संधि है। ठीक है, यण संधि का जो सूत्र होता है ये इको यणाची होता है। ठीक है,
इको जड़च ये संस्कृत का सूत्र होता है, ठीक है। जो इसका ट्रिक है, य र व के पहले आधा अक्षर आए, ठीक है। य र व के पहले आधा अक्षर आए, ठीक है, आधा अक्षर, ठीक है। जैसे इत्यादि, य के पहले तो आ रहा है, ठीक है, आधा है। अत्यधिक, अत्यधिक में भी य के पहले आधा आ रहा है। व के पहले इसमें स्वागत में देखिए व के पहले आधा सो आ रहा है। यहाँ पे व के पहले ध आ रहा है व मध्यवालय में, ठीक है। उपर्युक्त में देखिए आधा रो आ रहा है ना, ऊपर य में य के ऊपर आधा र, ठीक है। अत्युत्तम में देखिए आधा तो आ रहा है य के पहले, ठीक है। तो ये सब मतलब जहाँ पे य र व के पहले आधा अक्षर है ये अण संधि होगा, ठीक है। इसका संधि विच्छेद भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। सभी संधि विच्छेद भी नीचे हम कर दिए हैं। तो ये अण संधि हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे य र व के पहले आधा अक्षर आए ये अण संधि होगा। डायरेक्ट मार दीजिए बिना कुछ सोचे ही, ठीक है। कोई कहे कि ये गलत है तो आप उस पर विश्वास ही मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं अयादि संधि है। अयादि संधि का जो सूत्र देखे हैं यचो यावा याव, ठीक है। ये संस्कृत का सूत्र है, ठीक है। इसका जो ट्रिक देखते हैं, ए छोटा ए बड़ा ए ओ औ, ठीक है। ये छोटा ओ बड़ा ओ, ठीक है, की मात्रा नहीं आती है, ठीक है। ये जो ए ओ औ की मात्रा नहीं आती है, अधिकतम 3 अक्षर के ही हो सकते हैं, ठीक है। जो अयादि संधि होगा अधिकतम 3 अक्षर के ही होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे नयन पवन शयन नायक गायक पावक नायिका गायिका हवन भवन, ठीक है। इस सभी में देखिए ये 3 अक्षर ही हैं, ठीक है। इससे मतलब 3 अक्षर से ज़्यादा कहीं पे मिलेंगे ही नहीं जो अयादि संधि होगा, ठीक है। और ए ऊ और जितने भी ये मात्राएं नहीं आती हैं, ठीक है। जैसे इसका विच्छेद करेंगे ने प्लस अन पो प्लस अक, ठीक है। क्या है पवन का पो प्लस पावक का ये है, ठीक है। पो प्लस अन पवन का हो जाएगा, नय प्लस इक नायक का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये सभी इसका संधि विच्छेद किए हैं, आप लोग देख लीजिए। से प्लस अन शयन का हो जाएगा, गय प्लस इक गायक का हो जाएगा गाय, ठीक है। नय प्लस अक नायक का हो जाएगा, गय प्लस अक गायक का हो जाएगा, ठीक है। गय प्लस इका है, ठीक है, इका गायिका का हो जाएगा। हो प्लस अन हवन का हो जाएगा, भू प्लस अन भवन का हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 जहाँ पे शब्द आएंगे वो सीधे आपका ये यहाँ पे देखिए अयादि संधि हो जाएगा, ठीक है। जहाँ ये बताए भी हैं, ठीक है। जहाँ पे 3 अक्षर आए वहाँ पे सीधे अयादि संधि, डायरेक्ट मारिए को बिना सोचे ही, ठीक है। और उसमें ए ओ औ की मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे विसर्ग संधि देख लेते हैं। विसर्ग संधि में आधा स आधा षटकोण वाला स और आधा जो सपेरा वाला स होता है, ठीक है। जहाँ हो और वहाँ पे विसर्ग संधि होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए निश्चय है, निश्चल है, निश्चल है, निष्ठुर है, दुष्कर है, कष्ट है, निष्फल है, नमस्ते है, ठीक है। तो यहाँ पे आधा सौ आ रहा है निश्चय में, ठीक है। निश्चल में भी आधा आ रहा है, निष्ठुर में देखिए आधा षटकोण वाला सौ आ रहा है, दुष्कर में देखिए, कष्ट में देखिए यहाँ पे नमस्ते में आधा सौ आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे आए आधा सौ ये मतलब तीनों आधा आए, ठीक है। तो वहाँ पे विसर्ग संधि होगा, ठीक है। इसका विच्छेद भी हम कर दिए हैं नीचे। निश्चय का देखिए, निश्चल का भी है नि प्लस चल, ठीक है। यहाँ पे एक और मतलब इसका सूत्र होता है, जहाँ पे विच्छेद करने पे ये विसर्ग आए, ठीक है। ये वाला विसर्ग इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना नि प्लस छल, ठीक है, निश्चल, ठीक है। नि प्लस चल निश्चल, निश्चल और निश्चल ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और निष्ठुर, ठीक है, ये भी यहाँ पे विसर्ग आए वो भी मार सकते हैं, ठीक है, संधि विच्छेद करते टाइम, ठीक है। तो ये सभी आपको सूत्र बता दिए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आप बिना सोचे ही मार सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।